तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में हम उस दिव्य प्रेम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही जैसे अपनी तरफ खींचा हुआ है, राधा और कृष्ण की कहानी। ये कोई आम रोमांस नहीं है, बल्कि एक ऐसी कथा है जो कॉस्मोस यानी पूरी सृष्टि के आकार को तय करती है और सदियों से चली आ रही कई विशाल दार्शनिक परंपराओं की नींव है। ओके, तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई देवता पूरे ब्रह्मांड को मोह लेता है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो आखिर उस देवता को कौन मोह सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य को खोलता है। कृष्ण जो पूरी सृष्टि को आकर्षित करते हैं, वो खुद राधा के आकर्षण में पूरी तरह से बंधे हुए हैं। राधा की यही सबसे बड़ी और रहस्यमयी सर्वोच्च शक्ति आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य विषय है। अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द सुप्रीम डिवाइन कपल यानी सर्वोच्च दिव्य युगल। देखते हैं कि कैसे ये रिश्ता एक आम प्रेम कहानी से बहुत आगे जाता है। कई कृष्ण परंपराओं में ना राधा और कृष्ण को सिर्फ अलग अलग प्रेमियों के रूप में नहीं देखा जाता। सच तो ये है कि वो एक ही सर्वोच्च ईश्वर की स्त्री और पुरुष वास्तविकताओं के रूप में पूजे जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक ही अखंड दिव्य सत्ता जो दो हिस्सों में बटी हुई है। और यही हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, शक्ति और शक्तिमान। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक आधार है जहां शक्ति और शक्तिशाली को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहां पर यह है कि एक शब्द है हलादिनी। हलादिनी आखिर है क्या? ये अपार आध्यात्मिक आनंद की एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि के आदिकाल से है, और राधा को इसी हलादिनी शक्ति का साक्षात रूप माना गया है। राधा जो कृष्ण के प्रति अपना असीम और विशुद्ध प्रेम महसूस करती हैं, वो इसी हलादिनी शक्ति का ही प्रतीक है। प्राचीन शास्त्रों को अगर पढ़ें तो उनके अनुसार कृष्ण सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्तिपूर्ण सेवा से ही पूरी तरह तृप्त होते हैं। तो इस परम आनंद का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने खुद को ही दो रूपों में बांट लिया, एक रूप कृष्ण का और दूसरा राधा का। राधा जो उस पूर्ण निस्वार्थ और सर्वोच्च भक्ति का सबसे उत्तम उदाहरण बन गई। आगे बढ़ते हैं, हिस्सा 3, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस, गोलोक और वैकुंठ। यहाँ हम देखेंगे कि ये दिव्य जोड़ी अलग अलग स्वर्गीय लोकों में कैसे प्रकट होती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि हम इनके अलग अलग रूपों के बीच का अंतर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। गोलोक में जो सर्वोच्च निवास है वो राधा और कृष्ण के रूप में है, अपनी एकदम करीबी, प्रेम से भरी और चंचल लीला में लगे हुए। पर वहीं वैकुंठ लोक में वही दिव्य सत्ता लक्ष्मी और नारायण के रूप में विराजमान होती है। वैकुंठ का रूप ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला, बहुत ही औपचारिक और राजसी है। स्पष्ट शब्दों में समझें तो जो गोलोक में राधा है, बिल्कुल वही वैकुंठ में लक्ष्मी है। भूमिकाएं अलग हैं, पर मूल तत्व एक ही है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, द लिटरेचर ऑफ लव। ये देखना काफी रोचक है कि इस विशाल थियोलॉजिकल रोमांस ने कैसे सदियों के साहित्य को प्रेरित किया। अगर हम इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी कुछ इस तरह विकसित होती है। पहली शताब्दी में राजा हाल के प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती में इनका सबसे शुरुआती जिक्र मिलता है, और उसके लगभग 1000 साल बाद 12वीं सदी तक आते आते जयदेव के गीत गोविंद में इन्हें पूरी तरह से एक युगल के रूप में बहुत ही व्यापक और सुंदर ढंग से दर्शाया गया। 12वीं सदी में रची गई जयदेव की मास्टरपीस गीत गोविंद एक ऐसी उत्कृष्ट रचना साबित हुई जिसने सच में इस प्रेम की काव्यात्मक और भावनात्मक गहराई को पूरी तरह से दुनिया के सामने ला दिया। इस एक अकेले ग्रंथ ने इतना बड़ा प्रभाव डाला कि इसकी वजह से बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में भक्ति का एक पूरा नया आंदोलन ही खड़ा हो गया। और इसी ग्रंथ की एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध लाइन है, ओ फॉलो मी माई लिटिल राधा, यानी मेरे पीछे आओ मेरी छोटी राधा। ये सिर्फ एक पुरानी कविता की लाइन नहीं है, ये इस रूहानी रोमांस की असली धड़कन है। ये दिखाता है कि कैसे सर्वोच्च ईश्वर भी प्रेम में पड़कर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है हमारे 5वें हिस्से में, ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशन, जहां हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग संप्रदायों ने इसे सर्वोच्च पूजा का रूप दिया। इस थियोलॉजी ने समय के साथ काफी बड़ा आकार ले लिया।
जैसे निम्बार्क संप्रदाय ने सबसे पहले इस जोड़ी को एक साथ एक रूप में पूजना शुरू किया। गौड़ीय वैष्णववाद ये मानता है कि चैतन्य महाप्रभु खुद इन दोनों का एक सम्मिलित रूप है। हरिदासी संप्रदाय तो एक कदम और आगे बढ़कर राधा को कृष्ण से भी ऊपर का स्थान देता है। और फिर स्वामीनारायण संप्रदाय में राधा को उस परिपूर्ण और आदर्श भक्त के रूप में माना गया है। हर एक संप्रदाय का अपना एक अनोखा नजरिया है और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि भले ही ये सारी मान्यताएं अलग अलग हैं, पर इन सब का एक ही बड़ा सेंटर पॉइंट है और वो है रस। रस का सीधा सा मतलब है उनके रिश्ते की वो परम आनंद देने वाली मिठास और सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद। तो आइए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल रैप्चर, एक ऐसा विचार जो इस पूरे दर्शन को समेटता है। आखिर में ये एक ऐसी बात है जो काफी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर ईश्वर खुद इस रस का, इस परम आनंद का अंतिम भोक्ता है, तो फिर इंसानी भक्ति और उस अनंत दिव्य प्रेम के बीच की सीमा रेखा आखिर कहाँ खत्म होती है? राधा और कृष्ण की यह कहानी महज एक ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि पूर्ण समर्पण ही सृष्टि की सबसे महान शक्ति है। इस अनसुलझे रहस्य और विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस अनंत प्रेम के स्वरूप पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।